नमस्कार, वक्त हो गया है गेम्स ऑफ गति का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मैनपुरी से अखिलेश को न्योता भेजा गया, साथ ही बड़े वोटों से जीत हासिल करने का उन पर भरोसा जताया गया है। तो मैनपुरी से चुनावी मैदान में होंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी की किस सीट को चुना गया है? मैनपुरी की करहल सीट को चुना गया है अखिलेश यादव के लिए। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। तो करहल सीट को चुना गया है जो गढ़ मानी जाती है समाजवादी पार्टी का। ऐसा पहली बार होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अभी वो सांसद हैं आजमगढ़ से। अखिलेश सीएम योगी से पहले लड़ेंगे चुनाव। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैनपुरी में वोटिंग पहले है। तीसरे चरण में शामिल मैनपुरी का चुनाव। तीसरे चरण में मैनपुरी में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। गोरखपुर शहर में उसके बाद होनी है। मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है मैनपुरी और मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। ये तय हो गया है कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वो सांसद के चुनाव लड़ते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी को चुना है और मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं से पहले जब अखिलेश से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए। योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए। योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए। योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए। योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा। तो अखिलेश यादव जिस सीट पर चुनावी मैदान में होंगे उस सीट का सियासी समीकरण क्या है वो हम अपने दर्शकों को, जो न्यूज़ 18 की खास तैयारी है इलेक्शन 2022 के लिए, ये हमारी मैजिक वॉल, इसके जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आखिर मैनपुरी का समीकरण क्या है, वहां के रिजल्ट क्या कहते हैं। अगर हम 2012 की बात करते हैं तो मैनपुरी का रिजल्ट हम देखें, अगर मैनपुरी का रिजल्ट देखते हैं 2012 का, तो यहां पर 2012 के असेंबली इलेक्शन में मैनपुरी में मैं आपको बताती हूं मैनपुरी का रिजल्ट। मैनपुरी में जाएंगे तो मैनपुरी का लगातार हम आपको ये सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैनपुरी जो है वो गढ़ रही है समाजवादी पार्टी का और मैनपुरी में 4 सीटें हैं विधानसभा की और चारों सीटों में से फिलहाल 2017 में तो एक सीट है उस पर कब्जा करने में जरूर बीजेपी कामयाब रही 2017 के चुनाव में, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी यहां पर लगातार जीतती रही है क्योंकि ये गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। तो ये इस वॉल के जरिए हम आपको दिखाएंगे मैनपुरी सीट को हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए 2017 के रिजल्ट आपके सामने हैं। मैनपुरी में 4 सीटें हैं। 4 कौन कौन सी हैं? एक खुद मैनपुरी है, भोगाव है, किशनी है और करहल है। करहल सीट सबसे हॉट इसलिए हो गई है इस वक्त, करहल सीट है 110, ये विधानसभा का नंबर है करहल सीट का और यहीं से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। 2017 का रिजल्ट ये कहता है कि समाजवादी पार्टी के पास यहां पर 3 सीटें हैं। बीजेपी 2017 में यहां सेंध लगाने में कामयाब जरूर हुई। 1 सीट यहां पर बीजेपी के पास है। जो राम नरेश अग्निहोत्री हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। 1 सीट फिलहाल तो बीजेपी के पास है 2017 में। और अगर हम और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, 2012 में अगर हम
आपको लेकर चलें तो 2012 का रिजल्ट क्या कहता है। 2012 का रिजल्ट मैनपुरी का यह कहता है कि समाजवादी पार्टी के पास चारों की चारों सीटें, मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल, ये चारों सीटें ही समाजवादी पार्टी के पास रही हैं। तो कुल मिलाकर जो मैनपुरी है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इसी वजह से अखिलेश यादव पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक सेफ सीट को इस बार चुना है, वो है मैनपुरी की करहल सीट 110 नंबर। और यूपी के महासंग्राम में सियासी पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं मुलायम के रिश्तेदार ने भी पाला बदल लिया। जो अब तक बीजेपी के खिलाफ सियासी पारी खेल रहे थे, उन्होंने बीजेपी का साफा पहन लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला जारी है। शायद ये ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन नेताओं के पाला बदलने की तस्वीरें नहीं आती। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच यूपी चुनाव में कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रियंका मौर्य ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और टिकट किसी और को दे दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी पाला बदल दिया। जो अब तक बीजेपी के साथ सियासी पारी खेल रहे थे, वो अब बीजेपी का साफा पहन लिया। प्रियंका मौर्य का आरोप है कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, उनके चेहरे नाम का प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया। उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया। कांग्रेस में एक स्लोगन तो दिया गया जो कि स्लोगन बन के ही रह गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं साफ कहना चाहूँगी कि ये स्लोगन सिर्फ दिया गया है, महिलाओं की सिर्फ बात की गई है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। उसका जीता जाता सबूत हूँ मैं, क्योंकि शक्ति विधान पे मुझे मेंशन किया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा समाज जो है मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई टिकट देने की, अधिकार देने की, लड़ने की, तो मुझे वो अधिकार नहीं मिला जिसकी लड़ाई मैं आज इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि धोखा किया गया है हमारे साथ। पहले से जब सब कुछ प्री प्लान्ड था तो मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद भी मुझे वो नहीं दिया गया। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत राज्य भर में मैराथन आयोजित कर रही थी, लेकिन कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आई। आज मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर गंभीर आरोप भी लगाए कि अखिलेश ने नेताजी को कैद किया है और उन्हें किसी से मिलने नहीं देते। वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए प्रमोद गुप्ता के आरोपों को निराधार बताया। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। पिछले दिनों 3 मंत्रियों और विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के परिवार में सेंधमारी कर रही है। कल मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, तो आज मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बाद आज मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने एसपी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश यादव पर गंभीर हमला बोला है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने नेताजी को कैद किया है, किसी से नेताजी को मिलने नहीं दे रहे। अखिलेश ने नेताजी की बात नहीं मानी। अखिलेश के कहने पर ही उन्हें और अपर्णा को टिकट नहीं दिया गया।
माननीय प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की नीतियों में बहुत अच्छी नीतियां लगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों, आपको क्या नाराजगी थी? क्या मुलायम सिंह यादव ने वैसे भी अपने परिवार के लोगों को काफी पद दिए? अपर्णा यादव का कारण ये था कि उनको टिकट चाहिए था, चुनाव लड़ना था। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही कारण है या जो नीतियां थी सिर्फ उससे आकर्षित होकर आप यहाँ पर आए? मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा है हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन उनके बाद आज अखिलेश यादव नहीं मानते। उन्होंने मेरे लिए, अर्पणा जी के लिए अखिलेश जी से कहा, अखिलेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जहां जाना चाहें, मेरी तरफ से छूट है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे। मुलायम के समधी बहू के साथ अब साड़ू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं। श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से विदित हैं। वहीं अखिलेश यादव ने प्रमोद गुप्ता पर पलटवार किया है। अखिलेश का कहना है कि प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार हैं। बीजेपी पर परसेप्शन की लड़ाई हारी है। एसपी में जन समर्थन वाले नेता आएगा। बीजेपी इधर उधर की बातें कर रही है। जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की बहन के पति हैं। इस तरह प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव के साड़ू और अखिलेश यादव के मौसा हैं। इस तरह बीजेपी ने अपने बागी विधायकों का बदला लेना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसडी रहे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर किशन सिंह अटोरिया भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरह से भाजपा ने आज सपा के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अखिलेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी। यूपी के कर्मचारी, शिक्षक को पुरानी पेंशन को भी शुरू किया जाएगा। वहीं घोषणा पत्र को लेकर कहा कि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो के बाद ही अपना घोषणा पत्र लाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने बीजेपी को यूपी में अपना घोषणा पत्र जारी करने को कहा। वो बोले कि बीजेपी के बाद ही सपा अपना मैनिफेस्टो लाएगी। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी। उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। अखिलेश ने कहा कि सपा के मैनिफेस्टो में यश भारती पुरस्कार को शामिल किया जा रहा है। सपा सरकार में उत्कृष्ट कलाकारों का सम्मान किया गया। इसमें जिला स्तर पर नगर भारती सम्मान दिया जाएगा। कला, लेखन, पत्रकारिता, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियर आदि क्षेत्र से उदयमान लोगों का सम्मान होगा। साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी। यूपी के कर्मचारी और शिक्षक को पुरानी पेंशन को भी शुरू किया जाएगा।
वह बोले कि वित्त विहीन शिक्षकों को शामिल करके 2005 से पहले मिलने वाली व्यवस्था लागू होगी, जिससे लगभग 12 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वह बोले कि सपा की कथनी और करनी में भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि मौजूदा सरकार विकास विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम और डिप्टी सीएम पर जितने मुकदमे हैं उतने आईपीसी में सेक्शन ही नहीं है। एंटी रोमियो स्क्वाड पर अखिलेश ने कहा कि योगी रोमियो को बदनाम कर रहे थे, उन्हें केवल दिखावा करना था। वह बोले कि महिला सुरक्षा में 1090 बेस्ट सिस्टम था जिसे योगी सरकार ने खराब किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यार रुकना, एक छोटे से ब्रेक लिए जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। देश के बच्चों को सिखा रहे संगीत। महाराष्ट्र के